हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम पल्लवी, गेस्ट फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वन शॉट मैराथन लेकर आई हूँ, जो कि है ब्रांड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। तो हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन टू ब्रांड मैनेजमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम ब्रांड मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं ब्रांड क्या होता है तो आप कहोगे मैम किसी प्रोडक्ट का नेम या लोगो, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड। बट नहीं, ये इससे काफ़ी ज़्यादा है। एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी जो उसको कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड। किसी प्रोडक्ट की ऐसी आइडेंटिटी जो उसको कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड। समझ आया? मार्केटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लिखा है यहाँ पे? एक नेम, टर्म, साइन या सिंबल, डिज़ाइन कॉम्बिनेशन जो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है और सेलर्स के गुड से डिफ्रेंशिएट करती है। मेरे अलावा जो भी सेलर्स हैं इस मार्केट के अंदर, उनके प्रोडक्ट से मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी वजह से डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, उनसे मिलेगा नहीं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक हो गया टेंजिबल, एक हो गया इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है हमें पता है, जिसको हम देख छू सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको हम टच और देख नहीं सकते। तो टेंजिबल में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का नेम, लोगो और प्रोडक्ट। ठीक है। और इनटेंजिबल किसी की फीलिंग, उस प्रोडक्ट के लिए किसी की फीलिंग क्या है, किसी का ट्रस्ट कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल। समझ आया? नेक्स्ट है कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रांड। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला हो गया ब्रांड नेम। जैसे एग्जांपल ले लो, नाइक। ठीक है, उसका लोगो कैसा होता है? ऐसे टिक का साइन होता है, तो ये उसका हो गया लोगो। टैगलाइन लिखा होता है ना नीचे। एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे? जस्ट डू इट। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन एंड पैकेजिंग, इसको भी हम ब्रांड में ही लाते हैं। और कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर की थिंकिंग क्या है उस प्रोडक्ट के लिए, उसको भी कंपोनेंट में मानेंगे। अब कितने टाइप के ब्रांड होते हैं? एक हो गया प्रोडक्ट ब्रांड। आपने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाया है, जैसे कोई सोप है, कार है, उसका कोई ब्रांड है तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट ब्रांड। सर्विस ब्रांड, आपको सर्विस काफ़ी अच्छी मिल रही है, जैसे आपने घर में एसी लगवाया, एसी लगवाने के बाद आपको काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं वो लोग, तो आप क्या कहोगे? इनकी सर्विस ब्रांड काफ़ी अच्छी है। लाइक जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग की सर्विस अच्छी होगी तो आप बोलोगे कि यहाँ का ब्रांड अच्छा है। अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी तो आप बोलोगे कि नहीं है। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट ब्रांड। किसी कंपनी का ब्रांड कैसा है? लाइक जैसे टाटा है, कितना अच्छा खासा ब्रांड बना हुआ है उनका, तो वो क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट ब्रांड। और लास्ट क्या है? पर्सनल ब्रांड। सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी तो एक ब्रांड ही है ना। उनको किसी भी इवेंट में जाने के कितने सारे पैसे मिलते हैं, तो ये टाइप्स हो गए ब्रांड के। आगे चलते हैं। की एलिमेंट्स क्या क्या हैं ब्रांड्स के? फर्स्ट है इमोशनल वैल्यू, सोशल वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा? जो हम इमोशनली फील करते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे हमारी फीलिंग क्या है, हमारा ट्रस्ट कितना है उस ब्रांड के लिए। फंक्शनल वैल्यू, वो काम कैसे करता है प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस क्वालिटी और उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और सोशल वैल्यू कि उसने जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अपना स्टेटस कैसा बना रखा है, प्रेस्टाइज कैसा है। समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है? एक अच्छा इमेज और रेप्यूटेशन बनाना एक प्रोडक्ट का। किसके माइंड में? कंज्यूमर के माइंड में। एक प्रोडक्ट का आप एक स्ट्रॉन्ग इमेज एंड रेप्यूटेशन बना रहे हो इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। लिखा है क्रिएटिंग, अच्छा इमेज बनाना, उसको मेंटेन करना और उस इमेज को इन्हेंस करना। ये तीनों चीज़ें ही ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों करते हैं ब्रांड मैनेजमेंट? ताकि हमारे ब्रांड की अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, मैंने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड मैनेजमेंट ही नहीं करा तो लोग कहाँ से जानेंगे कि हाँ ये भी एक ब्रांड है। ठीक है। क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी मेरे प्रोडक्ट के लिए। इंक्रीज ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी अच्छी होगी। और लास्ट क्या है? डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर, मेरे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट होगा ब्रांड मैनेजमेंट की हेल्प से। समझ आया? नेक्स्ट क्या है? कैसे कैसे ब्रांड बनता है, तो उसके स्टेप्स हम देखते हैं। लिखा है हाउ
ब्रांड्स चेंज इन मीनिंग, रोल एंड स्ट्रेटजी ओवर टाइम। टाइम टू टाइम एक ब्रांड का मीनिंग, उसका स्ट्रेटजी, ठीक है, कैसे कैसे टाइम टू टाइम चेंज होता है, उसका रोल कैसे कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? अनब्रांडेड कमोडिटी। ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो बिना किसी आइडेंटिटी के प्रोडक्ट सोल्ड होता है। लिखा है प्रोडक्ट सोल्ड विदाउट आइडेंटिटी, फोकस ऑन अवेलेबिलिटी, प्राइस, ठीक है, ब्रॉड बेस्ड ऑन नीड नॉट प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे आप कहीं गए हो, आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, तो क्या उस टाइम आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड देखोगे, आइडेंटिटी देखोगे? नहीं ना, आप तो ये सोचोगे कि हाँ मुझे अभी ये वाली पानी की बोतल मिल रही है तो मैं ये खरीद लेती हूँ। तो ऐसा प्रोडक्ट जो किसी आइडेंटिटी के बिना बिकता है, सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी या प्राइस की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनब्रांडेड कमोडिटी। ये कौन सा स्टेज है? स्टेज 1। नेक्स्ट क्या है? ब्रांड एज आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है? उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को एक नाम दे दिया जाता है, एक सिंबल दे दिया जाता है, ताकि उसकी एक पहचान हो और लीगल प्रोटेक्शन भी उसको मिल सके। जो मेरा प्रोडक्ट है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन भी मिल सके, ताकि उसको नेम और सिंबल मिलके अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी। थर्ड क्या है? ब्रांड एज डिफ्रेंशिएशन, फोकस ऑन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में क्या क्या आ जाएगा कि उसके फंक्शनल बेनिफिट बताओ कि ये इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्ट के क्या क्या बताते हैं? बेनिफिट ही तो बताते हैं ना, तो वो यूएसपी बताते हैं अपने प्रोडक्ट का। एडवर्टाइजिंग अच्छा करो, पैकेजिंग अच्छा करो। ये क्या हो गया? स्टेज 3। फोर्थ क्या है स्टेज? ब्रांड एज पर्सनैलिटी। ठीक है, ब्रांड स्टार्ट शोइंग ह्यूमन लाइक ट्रेट, ह्यूमन की तरह ट्रेट शो करना स्टार्ट कर देता है ब्रांड। लिखा है यूथफुल, रिलायबल, लग्जीरियस, फ्रेंडली, ऐसे टाइप बोलते हैं वो लोग। इमोशनल ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रांड एज रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं कंज्यूमर के साथ। लिखा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद कस्टमर, फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ट्रस्ट बने कंज्यूमर का, उनकी लॉयल्टी बने मेरे प्रोडक्ट की तरफ, और कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए, उनकी इंगेजमेंट अच्छी हो। लिखा है ब्रांड बिकम अ पार्टनर नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट। ब्रांड एक पार्टनर बन जाता है, प्रोडक्ट नहीं रह जाता। ठीक है, कस्टमर इंगेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? स्टेज 6 ब्रांड एज एक्सपीरियंस, फोकस ऑन टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस, स्टोर एम्बियंस, ऐप यूजेबिलिटी, सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है वो ब्रांड यूज़ करने के बाद। समझ आया? नेक्स्ट क्या है? 7 ब्रांड एज कम्युनिटी एंड डिजिटल एंटिटी, सोशल मीडिया प्रेजेंस होने लग जाती है उसकी, इन्फ्लुएंसर उसका मार्केटिंग करने लग जाते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो जाता है। लाइक जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं तो उस पर जो वीडियोस हम देखते हैं वही आती है ना। ठीक है, तो यूज़र जनरेटेड, यूज़र के अकॉर्डिंग वो जनरेट होता है। ब्रांड इज नाउ इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव। अब ब्रांड एक इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटेड थिंग बन गई है। देखो कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले प्रोडक्ट आया, फिर उसकी आइडेंटिटी बनी, फिर वो डिफ्रेंशिएट करने लग गया अपने आप को, फिर इमोशन के साथ जुड़ा, रिलेशनशिप बनाया कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ, एक्सपीरियंस देखने लग गए कि एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, सर्विसेज कैसी हैं, और लास्ट में कम्युनिटी। याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है? मॉडर्न ब्रांडिंग लैंडस्केप। इसका चैलेंज क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? सबसे पहले तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो गया। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। आज वो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगले दिन वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदने स्टार्ट कर देंगे। जैसे आज अभी आईफोन 17 प्रो चल रहा है, अगर कोई नया आ जाएगा उसके बाद तो फिर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रांड इमिटेशन एंड काउंटर फिटिंग। लोग मेरे ब्रांड की चीटिंग कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। देखो वो लोग टोटल कॉपी तो नहीं करेंगे, पर मतलब नकली प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं कॉपी करके। फिर लोग तो ये सोचेंगे ना, हाँ ये कम प्राइस में मिल रहा है तो कौन सा मुझे रियल वाला ख़रीदने की ज़रूरत है, मैं फेक ही खरीद लेता हूँ, है तो सेम ही ना। तो लोग कॉपी करने स्टार्ट कर देते हैं। कंसिस्टेंसी बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और डिजिटल रेपुटेशन रिस्क का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? ग्लोबल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का यूज़ करके भी हो सकता है। पर्सनलाइजेशन, जिसको जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं कर सकती हूँ। ब्रांड को स्टोरी टेलिंग की तरह बता सकते हो, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं।
समझ आया। नेक्स्ट है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है? हाउ अ कंपनी वांट्स द ब्रांड टू बी परसीव्ड। कंपनी कैसे चाहती है कि मेरा ब्रांड कस्टमर देखे, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड आइडेंटिटी। समझ आया। ये यूनिक होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए। ऐसा ब्रांड बनाओ कि लोग याद रखें। मतलब जैसे एक मैगी है, तो आप मैगी याद रखोगे ना, बचपन में हमने खाई कभी, फिर अभी तक हमें याद है, उसका टेस्ट पता है हमें, हम टाइम टू टाइम उसको खाते रहते हैं। तो एक मेमोरेबल चीज़ है, कंसिस्टेंट और यूनिक। बाकी प्रोडक्ट से तो मैगी अलग है ना, जो भी हिप्पी हो गया, सबकी चॉइसेस अलग है, वो अपने अकॉर्डिंग खाते हैं। ठीक है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नेम अच्छा होना चाहिए, लोगो होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, कलर अच्छा होना चाहिए, टाइपोग्राफी जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए। मतलब जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर लिखा होता है, अगर वो अट्रैक्टिव होगा तभी तो लोग उसकी तरफ खींचेंगे ना। टैगलाइन अच्छी होनी चाहिए और पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज में डिफरेंस बिटवीन क्या है? ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है? कंपनी बनाती है, और कंपनी अपनी मर्जी से इंटेंशनली बनाती है। मतलब वो चाहती है कि कस्टमर के माइंड में मेरे प्रोडक्ट का ऐसा इमेज बने। ठीक है। तो ये क्या है? इंटेंशनली। और ब्रांड इमेज क्या होता है? जो कस्टमर लेता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, मैं जो बताना चाह रही हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप सब वही समझ रहे होंगे। कोई अलग तरह से समझ रहा होगा, कोई अलग तरह से समझ रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? इमेज। ठीक है। आप कैसे उस चीज़ को समझ रहे हो, एक्चुअल परसेप्शन आपकी कैसी बनी है। समझ आया। वाई ब्रांड मैटर क्यों करता है? ब्रांड क्यों ज़रूरी है किसी प्रोडक्ट को ब्रांड देना? ईजी आइडेंटिफिकेशन, आप उसको पहचानने में मतलब जल्दी होगी, पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी शॉप पे जाओगे, बोलोगे अंकल मैगी की पैकेट दे दो, ठीक है, तो वो समझ जाएंगे ना कि हाँ इसको मैगी चाहिए। या आप कहीं पे गए हो डिपार्टमेंटल स्टोर पे, वहाँ पे अगर आपको पैकेजिंग वगैरह देख के आप समझ जाओगे ना कि हाँ मुझे यही वाला प्रोडक्ट चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी मैटर करती है, स्टेटस सिंबल बनता है एक, और रिस्क भी कम होता है। कंज्यूमर ब्रांड रिलेशनशिप कैसे बनता है? ब्रांड पे ट्रस्ट करना चाहिए लोगों को, लॉयल फील हो, और रिकमेंड करते हैं अलग को, तो मतलब बाकी लोगों को भी रिकमेंड करो कि हाँ ये प्रोडक्ट ना अच्छा है, तुम भी यूज़ करके देखो। तो ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है? व्हेन कंज्यूमर रिपीटेडली बाय द सेम ब्रांड डिस्पाइट अल्टरनेटिव। अब जैसे सोप है, काफ़ी सारे जैसे हमारे दादा दादी वगैरह है, तो वो लोग अब तक लक्स ही यूज़ करते हैं। अगर आप उन लोगों के कोई और सोप भी ला के दे दोगे ना, तो वो कहेंगे नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, तुम मेरे को लक्स ही ला के दो। ठीक है। तो ये क्या है? उनकी लॉयल्टी बन गई है उस ब्रांड के लिए। समझ आया। आगे क्या है? IMC क्या होता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग में जो भी चीज़ है वो आपस में आके कम्युनिकेट करिए, सिंगली कम्युनिकेट नहीं करना पड़ा ब्रांड को। ठीक है। देखो क्या लिखा है, अर्लियर एडवर्टाइजिंग, PR, सेल्स, प्रमोशन वर्क सेपरेटली। पहले ये सारी चीज़ें अलग अलग काम करती थी जब IMC नहीं आया था। बट IMC आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? मैसेज कंफ्यूज होता था, भाई एडवर्टाइजिंग में अलग बोल रहे हो, सेल्स प्रमोशन में अलग बोलोगे, क्योंकि सब अलग अलग काम कर रहे हैं ना, तो लोग तो कंफ्यूज होंगे ही, इनएफिशिएंसी हो जाएगी, और वीक ब्रांड इमेज, जो ब्रांड इमेज बनेगा वो अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए IMC आया, मतलब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। आगे देखो क्या होता है इसका मतलब, कोऑर्डिनेटिंग ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल। ये सारी की सारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल मिलती है आपस में, क्यों? ताकि एक यूनिफाइड कंसिस्टेंट मैसेज पहुंचा सके ब्रांड के बारे में। सबका टोन सेम होता है, सबकी पोजीशनिंग सेम होती है, सबकी ब्रांड आइडेंटिटी भी सेम होती है। जो भी मार्केटिंग की सारी चीज़ें साथ आई हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन, सब आके कर रहे हैं ना। समझ आया। नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं IMC के? तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? एडवर्टाइजिंग। इसमें पेड प्रमोशन आ जाएगा, आप पैसे दे रहे हो, वो प्रमोट कर रहे हैं, जैसे टीवी पे देखते हैं हम। पब्लिक रिलेशन, ब्रांड इमेज बिल्डिंग। ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है? ईमेल भेज के, SMS भेज के, जैसे जोमेटो का, स्विगी का मैसेज आता रहता है ना नोटिफिकेशन में कि अब आपको भूख लग रही है, ये खाइए, वो वाला सीन। सेल्स प्रमोशन, कैसे सेल्स प्रमोशन करते हैं? डिस्काउंट प्रोवाइड करके, लोगों को ऑफर दे के। डायरेक्ट मार्केटिंग वही ईमेल, SMS। पर्सनल सेलिंग,
पर्सनली जाके लोगों को सेलिंग करते हैं, सेल्स पर्सन इंट्रैक्शन होता है। और डिजिटल मार्केटिंग, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग हो रही है क्योंकि लोग यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, तो वहाँ पे समझ आया। फिर क्या है, IMC कैसे कैसे आई, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ उसका। तो स्टेज 1 क्या है, ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन। पहले के टाइम पे मास कम्युनिकेशन होता था, तो उस टाइम पे वन वे कम्युनिकेशन होता था। काफ़ी सारे लोग होते थे, उनको डायरेक्टली बस मैसेज पहुंचा दिया। अब आप उनको नहीं बता सकते कि आपको वो प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा फील हो रहा है, तो कैसा है, ये वन वे कम्युनिकेशन है ना। सिर्फ कंपनी आके अपने ब्रांड के बारे में बता रही है, बट मैं उसको नहीं बता पा रही, मैं रिव्यू नहीं दे पा रही। तो ये क्या था, वन वे कम्युनिकेशन। टूल्स क्या क्या यूज़ किए जाते थे, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। नो फीडबैक मिलता था कंज्यूमर की वजह से। बट जब ये कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन आने लग गया तो फिर क्या हो गया, काफ़ी सारे टूल्स मिलके एक साथ उस मैसेज को पहुंचाने लग गए। टूल कौन कौन से यूज़ होने लग गए, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पे से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। पहले के टाइम पे सिर्फ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर यूज़ होता था, बट बाद में पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने स्टार्ट कर दिया, सेल्स प्रमोशन होने लग गए, तो यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेज 3 पे क्या हुआ, कंज्यूमर ओरिएंटेड IMC हुआ। इसका फोकस क्या है था, फीचर्स क्या था, फोकस शिफ्ट टू कंज्यूमर नीड। अब यहाँ पे उस ब्रांड का फोकस कंज्यूमर के ज़रूरत पे शिफ्ट हो गया। पहले क्या था, भाई मेरे को अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, कंज्यूमर को पसंद आए ना आए उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बट थर्ड स्टेज पे ब्रांड का मेन फोकस कंज्यूमर के नीड्स पे शिफ्ट हो गया। टारगेट ऑडियंस सेगमेंटेशन बनाने लग गए वो लोग। पूरे इंडिया के लोगों के लिए या पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए नहीं बनाते थे, जैसे एक टारगेट ऑडियंस बना ली कि मुझे बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाना है, या मुझे यंग के लिए प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मैन के लिए या वुमेन के लिए। समझा क्या लिखा है, कंज्यूमर इनसाइट पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन के लिए वो काम करने लग गए। लिखा है डिफरेंट ऐड फॉर डिफरेंट ऑडियंस, अलग अलग ऐड बनाने लग गए अलग अलग ऑडियंस के लिए। नेक्स्ट क्या है, डाटा ड्राइवन IMC। डाटा ड्राइवन मतलब पहले तो कस्टमर का डाटा निकाला, उसके बाद उस डाटा को स्टडी करके एनालाइज करके फिर डिसीजन लिया। समझा, इसमें टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, CRM सिस्टम, ईमेल मार्केटिंग और टारगेटेड एड्स। की शिफ्ट क्या था, कम्युनिकेशन बिकम मीजरेबल एंड स्ट्रैटेजिक। अब जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको माप सकते हैं, स्ट्रैटेजिक है वो। समझा। स्टेज 5 क्या है, डिजिटल एंड इंटरेक्टिव हो गया। टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। अब तो भाई रिव्यू भी दे सकते हैं लोग, रियल टाइम इंटरेक्शन हो जाती है। प्लेटफॉर्म कौन से हैं, वही सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट्स हो गए, ऐप हो गए। अगर आप अमेजोन से कुछ भी खरीदते हो तो नीचे रेटिंग दे सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या बेकार है, तो वही चीज़ हो गई। ठीक है। स्टेप 6 क्या है, स्टेज 6 ओमनी चैनल IMC। ये क्या है, मॉडर्न स्टेज है एक। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलके काम करते हैं। सीमलेस एक्सपीरियंस एक्रोस चैनल। एग्जाम्पल क्या लिखा है, सी प्रोडक्ट ऑनलाइन, बाय इन स्टोर। आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन देखा, ठीक है, जैसे कोई यूट्यूब पे कोई चैनल देख रहे हो, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट वो यूज़ कर रही है या कर रहा है, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, अब आप शॉप पे गए, वहाँ जाके खरीद रहे हो, तो ये क्या हो गया, ओमनी चैनल IMC। समझ आया। कस्टमर एक्सपीरियंस इज कंटिन्यूस एंड यूनिफाइड। IMC का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, टीवी पे ऐड दिखाया, उस पर उस ब्रांड के फीचर्स बताए, फिर इंस्टाग्राम पे विजुअल्स शो करे, फिर ईमेल पे ऑफ़र देना स्टार्ट कर दिया और स्टोर पे प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। बट ये चारों चीज़ें सेम मैसेज ही देंगी, चारों में सेम मैसेज ही डिलीवर होगा। ये नहीं कि टीवी पे अलग चीज़ बोले, इंस्टा पे अलग, ईमेल पे अलग और स्टोर पे अलग, सेम मैसेज होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, IMC। पावर क्या है IMC का, IMC से क्या होता है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनती है। इंश्योर मैसेज कंसिस्टेंसी, ठीक है, मैसेज में कंसिस्टेंसी रहती है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है क्योंकि वो सेम मैसेज बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वो दे रहे हैं प्रोडक्ट। इंक्रीज मार्केटिंग एफिशिएंसी और ब्रांड रिकॉल को भी इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 1 खत्म हो गई, अब यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है ब्रांड पोजीशनिंग एंड द ब्रांड लाइफ साइकिल। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, वही ब्रांड बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस, ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ अ ब्रांड इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर। ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर
अवेयरनेस बनाई जा रही है, ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है, एक अच्छी इमेज बनाई जा रही है ब्रांड की। कहाँ पे? कस्टमर के माइंड के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसके? एक अच्छा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, कस्टमर लॉयल्टी बनाना, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करना, और लास्ट क्या लिखा है? डेवलप ब्रांड इक्विटी, एक अच्छी ब्रांड इक्विटी बनाना। स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले टारगेट ऑडियंस फाइंड करते हैं। टारगेट ऑडियंस मतलब अब जैसे इंडिया है तो इंडिया में से मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस दिल्ली की मान ली कि मुझे दिल्ली में अपना प्रोडक्ट सेल करना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वुमेन को। तो वो क्या हो गया मेरा? आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। मैंने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली। अब डिफाइंड ब्रांड पर्पस एंड वैल्यू। अब मैं अपने ब्रांड का पर्पस और वैल्यू बताऊंगी। फिर ब्रांड के एलिमेंट बनाऊंगी, जैसे लोगो बनाया, टैगलाइन बनाया, कलर बनाया। फिर अपने ब्रांड का मैसेज क्या करूंगी? कम्युनिकेट एडवर्टाइजिंग की हेल्प से या बाकी सारी चीज़ें हेल्प से। फिर नेक्स्ट क्या है? डिलीवर कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस। कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस डिलीवर करूंगी। लिखा है एग्जाम्पल, नाइक बिल्ड इट ब्रांड अराउंड परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड एस्टेब्लिशिंग पोजीशनिंग। सबसे पहले तो पोजीशनिंग क्या होती है? हाउ अ ब्रांड इज परसीव्ड इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, हाउ अ ब्रांड इज परसीव्ड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। ब्रांड की कस्टमर के माइंड में कैसा पोजीशन बनाया है आपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में। अब फ़ोन तो काफ़ी सारे आते हैं ना, बट आईफोन का पोजीशनिंग कस्टमर के माइंड में ऐसा बना हुआ है कि वो बाकी सारे फ़ोन से डिफरेंट है। ठीक है, लोग उसकी तरफ खिंच रहे हैं। क्या लिखा है? व्हाट इज़ द ब्रांड। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है कि ब्रांड क्या है, हु इज़ इट फॉर, ये ब्रांड किसके लिए है, वाई इज़ इट डिफरेंट, ये डिफरेंट क्यों है। नेक्स्ट है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू क्या होती है? कोर प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स अ ब्रांड बिहेवियर। कोर प्रिंसिपल्स हैं जो कि ब्रांड बिहेवियर को गाइड करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट। ऐसा ब्रांड बनाओ ना जिस पे लोगों का ट्रस्ट बने, क्वालिटी अच्छी दो, इनोवेशन करते रहो अपने प्रोडक्ट में, अपने ब्रांड में टाइम टू टाइम। और सस्टेनेबिलिटी, एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी ब्रांड होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इमोशनल कनेक्शन बनेगा, गाइड्स मार्केटिंग डिसीजन और इंश्योर कंसिस्टेंसी। समझ आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं। पोजीशनिंग के टाइप्स कितने टाइप के हैं? ठीक है, पहला तो हो गया प्रोडक्ट बेस्ड। आप प्रोडक्ट के बेसिस पे पोजीशनिंग कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे फीचर्स बताए हैं, आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो। जैसे किसी शॉप पे गए हो आप शूज़ खरीदने, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे हैं। इस शूज़ को आप ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, क्वालिटी अच्छी है। तो ये सब क्या हो गया? आपने प्रोडक्ट बेस्ड पोजीशनिंग करी है। नेक्स्ट है प्राइस बेस्ड। आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस के बेस पे पोजीशनिंग करी है, कम प्राइस में दे रहे हो, अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हो या प्रीमियम प्राइस पे दे रहे हो। नेक्स्ट है यूज़र बेस्ड, कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, जैसे वुमेन है तो मैं उनके अकॉर्डिंग पोजीशनिंग करूँगी। बेनिफिट बेस्ड, मेरा प्रोडक्ट लोगों को क्या क्या बेनिफिट दे रहा है। लाइक जैसे एसी है तो वो क्या बेनिफिट देगा? कूलिंग करेगा। और क्या क्या बेनिफिट देगा, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो सारी चीज़ें। और कॉम्पिटिटर बेस्ड, कॉम्पिटिटर से मेरा प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है कंपेयर करके बताते हैं ना। जैसे हार्पिक का वो दिखाते हैं ऐड, तो दिखाते हैं कि बाकी सारे प्रोडक्ट से साफ़ नहीं होता और हार्पिक यूज़ करोगे तो बिल्कुल नए जैसे चमक जाता है। तो वो हो गया। नेक्स्ट क्या है भैया? टारगेट मार्केट। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो कि आपको क्या रेफ़र करना है। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालते हो। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब कॉम्पिटिटर से आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। और रीज़न टू बिलीव, एक रीज़न देते हो कि लोगों को आपके प्रोडक्ट में बिलीव हो। ब्रांड रिपोजिशनिंग क्या होती है? चेंजिंग द एग्जिस्टिंग परसेप्शन ऑफ अ ब्रांड इन द मार्केट। आपके ब्रांड के बारे में लोग जो अभी सोच रहे हैं उनके बारे में, मतलब ब्रांड के बारे में लोगों के माइंड में जो परसेप्शन बनी हुई है उसको चेंज करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रांड रिपोजिशनिंग। क्या है? चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस। क्यों करा जाता है? रिपोजिशनिंग क्यों करी जाती है? चेंज इन कस्टमर के प्रेफरेंस में चेंज आए, कंपटीशन बढ़े, आउटडेटेड ब्रांड इमेज। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा ब्रांड इमेज काफ़ी आउटडेटेड हो गया तो उसको अपडेट करने के लिए रिपोजिशनिंग करते हैं। या फिर
नई मार्केट के अंदर मैं अपने ब्रांड का और ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाह रही हूँ, तब भी मुझे रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हैं? टारगेट ऑडियंस को चेंज करो, ठीक है, प्रोडक्ट के फीचर को चेंज करो, अपडेट करो अपने ब्रांड के इमेज को, और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी अच्छी करो। जैसे वो है कोई प्रोडक्ट है जो ना छोटे बच्चों के लिए, पहले छोटे बच्चों के प्रोडक्ट आते थे उसमें, ठीक है, अब वो छोटे बच्चों के प्रोडक्ट ही नहीं बेचता, अब वो बड़े लोगों के भी बेचता है। कॉस्मेटिक्स की बात कर रही हूँ मैं, कि पहले वो सोप या क्रीम्स वगैरह सब छोटे बच्चों के भेजते था, बट रीपोजिशनिंग के बाद उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस भी चेंज कर ली, प्रोडक्ट के फीचर्स चेंज कर लिए, ब्रांड इमेज अपडेट कर दी, और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी अच्छी कर ली। रिस्क क्या क्या है? जो पहले से कस्टमर्स हैं उनके माइंड में कन्फ्यूज़न आ जाएगा कि क्या ये मेरे लिए ही प्रोडक्ट है, या अब इसमें और क्या क्या चेंज कर दिया इन्होंने, और लूजिंग ब्रांड आइडेंटिटी, इसके चक्कर में अपनी जो पहले से आइडेंटिटी बनी हुई है ना लोगों के माइंड में, वो भी मैं खो सकती हूँ। एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, मसालों का ऐड ना ओल्ड मैन से कराई जाती थी, बट क्या अभी भी ओल्ड मैन करते हैं? नहीं, अब यूथ पीपल से उसके ब्रांडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी 4 स्टेज होती है। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे मार्केट में तो क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। उस टाइम पे सेल्स क्या होगी आपकी? कम। फिर ग्रोथ का स्टेज आता है, उस टाइम पे सेल्स में थोड़ा सा इंक्रीज होता है। मैच्योरिटी पे आप पीक पे होते हो और स्टेबल होते हो, ठीक है, और डिक्लाइन पे आपकी सेल्स डिक्रीज होने लग जाती है। समझ आया? देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, इसका एक और नाम है लॉन्च स्टेज। क्या लिखा है? न्यूली लॉन्च एंड इंट्रोड्यूस टू द मार्केट। नया नया लॉन्च किया जाता है प्रोडक्ट और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी लो ब्रांड अवेयरनेस। भाई नया प्रोडक्ट आया तो लोगों को ब्रांड के बारे में क्या ही पता होगा ना। हाई मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगी आपको एडवर्टाइजिंग करने में। डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होगा, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे क्योंकि नया प्रोडक्ट है। और कस्टमर आर अनश्योर अबाउट द ब्रांड। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पे भरोसा थोड़ी होगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा ही है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज का क्या यूज़ होती है? एजुकेट, हैवी एडवर्टाइजिंग करी जाती है, फ्री सैंपल देते हैं जब नया नया प्रोडक्ट आता है। अपना इंस्टा पे एक रील आ रही है कि कोरिया में फ्री वो देते हैं मेकअप प्रोडक्ट, गर्ल्स जाती हैं और एक स्कूप टाइप का होता है वो डालती है, जितना उसमें आता है वो सारा प्रोडक्ट को निकाल के लेके जा सकते हैं। तो वो क्या है? फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं, अट्रैक्टिव पैकेजिंग करते हैं और फोकस ऑन यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। एग्जाम्पल क्या है? अ न्यू स्टार्टअप लॉन्चिंग एन ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड। वही है कि आपने कोई अच्छा सा ब्रांड लॉन्च किया है मेकअप का और अब आप फ्री सैम्पल्स लोगों को दे रहे हो। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन मिलने लग जाती है, लोग पहचानने लग जाते हैं और लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? रैपिड इंक्रीज इन सेल्स एंड डिमांड। आपके प्रोडक्ट में रैपिड इंक्रीज आने लग जाएगा, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ने लग जाएगी, कॉम्पिटिटर्स आने लग जाएंगे और कस्टमर का ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट के या आपके ब्रांड के लिए बढ़ने लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटजीज क्या क्या यूज़ करोगे? ब्रांड पोजीशनिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाओगे और मार्केट शेयर बढ़ाओगे, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी बनाओगे और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंच पाए और अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे। एग्जाम्पल क्या लिखा है? मम्मा अर्थ। हमारे सामने ये नया नया प्रोडक्ट आया और कितनी जल्दी फेमस हो गया, ठीक है ना। फिर क्या है? मैच्योरिटी स्टेज। ये कौन सा स्टेज होता है? जब ब्रांड अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है। मार्केट शेयर्स और अवेयरनेस, मतलब भाई इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ये पीक है तुम्हारा। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन। यहाँ पे इनकी सेल्स ग्रोथ कम होने लग जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, ब्रांड रिकॉग्निशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और लॉयल कस्टमर बेस बन जाता है एक, ठीक है। स्ट्रैटेजीज एंड चैलेंजेस का क्या है? प्रोडक्ट इनोवेशन कि अपने प्रोडक्ट में नए नए वेरिएंट लाना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रांड बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रमोशनल ऑफर देने लग जाता है। और चैलेंजेस का क्या होते हैं? मार्केट सेचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब भाई मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही, अब कम ही जाएगी, प्राइस कंपटीशन हो जाएगा और इंटरेस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन ना हो। एग्जाम्पल कोका कोला स्टेज इन मैच्योरिटी बाय कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग एंड न्यू प्रोडक्ट वेरिएशन। कोका कोला अभी कौन से स्टेज पे है? मैच्योरिटी
लॉयल्टी, वो अपने प्रोडक्ट में बस कुछ कुछ चेंज करता रहता है या कुछ ऑफर दे देता है, डिस्काउंट दे देता है, तो वो सारी चीज़ें। लास्ट है डिक्लाइन स्टेज। ये क्या होता है? द ब्रांड स्टार्ट लूजिंग रेलेवेंस, डिमांड और मार्केट शेयर। जब ब्रांड अपना डिमांड और मार्केट शेयर लूज करना स्टार्ट कर देता है, क्या क्या होता है इस टाइम पे? कस्टमर की प्रेफरेंस बदल जाती है। जैसे पहले हम कैसा टीवी यूज़ करते थे? कलर टीवी नॉर्मल सा, बट अब सबको चाहिए तो एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, तो लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, पुअर मैनेजमेंट डिसीजन होने लग जाता और लैक ऑफ इनोवेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से। स्ट्रैटेजीज क्या क्या है? अपना कॉस्ट कम करो, डिसकंटिन्यू वीक प्रोडक्ट, जो आपके वीक प्रोडक्ट है उसको डिसकंटिन्यू करो, ठीक है। फोकस ऑन नीश मार्केट। नीश मार्केट क्या होती है? मतलब एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, स्मॉल पार्ट को टारगेट करते हैं कि इस पार्ट को मेरे को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, और अटेम्प्ट रीपोजिशनिंग का ट्राई करो। एग्जांपल क्या है? ट्रेडिशनल फ़ोन ब्रांड डिक्लाइनिंग आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन। पहले के फ़ोन डिक्लाइन होने लग गए ना, क्योंकि अब भैया आप किसी को बोलोगे कीपैड लोगे तो वो ही हंस के दिखाएगा। जैसे किसी बच्चे ने 12th पास किया, आप कहोगे चलो तुम स्मार्टफोन का क्या करोगे, कीपैड ले लो, तो उस बच्चे कहेंगे कि उससे अच्छा दिलाओ ही ना, ठीक है ना। तो सबको स्मार्टफोन ही चाहिए। तो ये क्या होता है? डिक्लाइनिंग स्टेज। नेक्स्ट क्या है? ब्रांड रिवाइटलाइजेशन। ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ लाइफ साइकिल। जो हमने 4 स्टेजेस पढ़े ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो ये क्या करता है कि डिक्लाइन वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की जगह पे अपने ब्रांड के अंदर कुछ कुछ चेंज करता है, ताकि मेरा ब्रांड डिक्लाइन स्टेज पे ना पहुँचे। तो कैसे कर पाते हैं? रीपोजिशनिंग करके, अपने प्रोडक्ट का रीब्रांडिंग करके, मतलब नया लोगो बना दो, टेकलाइन बना दो, नई मार्केट के अंदर एंटर करके, प्रोडक्ट के अंदर कुछ इनोवेशन लाके और नई ऑडियंस को टारगेट करके। ओल्ड स्पाइसेस ने कैसे किया कि उन्होंने अब यंग कंज्यूमर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्या है? ब्रांड पर्सनैलिटी। ये क्या होती है? द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स दैट आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड। ऐसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जो कि ब्रांड से एसोसिएटेड होते हैं। इट मेक्स अ ब्रांड। ये ब्रांड को क्या बना देता है कि ये एक पर्सन की तरह फील होने लग जाता है, क्योंकि इसके स्टाइल, टोन और बिहेवियर चेंज हो जाता है। सिंपल वर्ड में क्या लिखा है? अगर एक ब्रांड ह्यूमन होता तो ये किस तरह का पर्सन होता है, ये कौन बताता है हमें? ब्रांड पर्सनालिटी। क्यों ज़रूरी है ये? ताकि एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो पाए, ब्रांड डिफ्रेंशिएट कर पाए, ब्रांड रिकॉल करे, लोग बार बार ब्रांड रिकॉल करे, सपोर्ट प्रीमियम प्राइसिंग और इनकरेज कस्टमर लॉयल्टी। पीपल ऑफन चूज ब्रांड दैट रिफ्लेक्ट देयर ओन पर्सनालिटी। पीपल वही ब्रांड चूज करते हैं जिसमें उनको अपनी खुद की पर्सनालिटी शो होती है। नेक्स्ट क्या है? डायमेंशंस क्या क्या है ब्रांड पर्सनालिटी के? तो एक एकर्स मॉडल है, इन्होंने डेवलप्ड बाय मार्केटिंग एक्सपर्ट। किसने डेवलप किया है? जेनिफर एकर ने। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये मॉडल। तो इन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में बात करी है कि कैसी होनी चाहिए ब्रांड पर्सनालिटी। तो पहला क्या है? सिंसियरिटी, मतलब डाउन टू अर्थ हो, ऑनेस्ट हो एक ब्रांड। ट्रेड्स क्या क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट हो, होलसम हो, चेयरफुल हो, फैमिली ओरिएंटेड हो। यूज बाय किसके द्वारा यूज होता है? फोकस ब्रांड दैट फोकस ऑन ट्रस्ट एंड केयर। ब्रांड उस पर फोकस करता है कि वो ट्रस्ट और केयर कर सके। एग्जाम्पल टाटा, क्या ये ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बनाता है अपनी? नेक्स्ट है एक्साइटमेंट, मतलब डेयरिंग स्पाइरिट। ट्रेड्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? एनर्जेटिक, ट्रेंडी, यंग, इमेजिनेटिव। यूज्ड क्या क्या यूज होता है इसमें? यूथ एंड इनोवेशन। और एग्जांपल जैसे रेड बुल हो गया, तो ये एडवेंचर और थ्रिल को यूज़ या फोकस करता है। कॉम्पिटेंस, ये क्या है? रिलायबल और इंटेलिजेंट। क्या लिखा है? ट्रेड सक्सेसफुल होता है, एफिशिएंट, इंटेलिजेंट, प्रोफेशनल। यूज बाय ब्रांड फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। ब्रांड किस पे फोकस करता है? परफॉर्मेंस और क्वालिटी पे। एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्या है? सोफिस्टिकेशन, मतलब एलिगेंट या प्रीमियम। ट्रेड्स क्या क्या होता है? लग्जीरियस होता है, ग्लैमरस, क्लासी। यूज बाय प्रीमियम लग्जरी ब्रांड। एग्जाम्पल रोलेक्स, प्रेस्टाइज एंड एलिगेंस। भाई अगर आप उसके ऐड ही देखोगे ना, इतनी हाई फाई टाइप ऐड आती है कि शो होता है कि हाँ प्रीमियम प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्या है? रजिडनेस,
मतलब टफ या स्ट्रॉन्ग। ट्रेड्स क्या क्या है, मैस्कुलिन होता है, आउटडोर, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। यूज बाय ब्रांड एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ एंड एडवेंचर। एग्जाम्पल क्या हो गया, जीप, कि ये टफनेस और ड्यूरेबिलिटी के बारे में, टफनेस एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। सबसे पहले ब्रांड नेम बनता है जो कि सिंपल होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। आप कुछ भी ब्रांड का नाम उठा के नहीं बना दोगे, ऐसा नाम होना चाहिए जिसका कोई मतलब निकले, याद रह पाए लोगों को, और सिंपल नेम हो। नेक्स्ट क्या है, लोगो एंड डिज़ाइन। एक अच्छा कलर शेप होना चाहिए जो कि अच्छी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करे। टोन कैसा होना चाहिए कम्युनिकेशन का, फॉर्मल, फ्रेंडली, ह्यूमरस, सीरियस, ठीक है। एडवर्टाइजिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, इमोशनल होके, ह्यूमरस होके, इंस्पिरेशनल होके एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। और कस्टमर एक्सपीरियंस, सर्विस बिहेवियर ऑल्सो रिफ्लेक्ट पर्सनैलिटी। सर्विस बिहेवियर कैसा है वो पर्सनैलिटी बताता है। कैसे क्रिएट होता है, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो, फिर ब्रांड वैल्यू डिफाइन करो, ठीक है, फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स चूज करो, फिर मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, और लास्ट क्या है, डिलीवर एक्सपीरियंस अलाइन विथ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड इमेज क्या होता है, द मेंटल पिक्चर। लोगों के माइंड में उस प्रोडक्ट की कैसी इमेज बनी हुई है, लिखा है इट इज़ व्हाट पीपल थिंक और फील, नॉट व्हाट द कंपनी से इट इज़। जो कंपनी कह रही है उसको नहीं बोलते हम ब्रांड इमेज, जो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, जो कस्टमर उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड इमेज। कैसा होता है ये, सब्जेक्टिव। भाई सबके लिए अलग अलग है ना। अब इतने सारे कस्टमर्स हैं पूरी दुनिया में, क्या सबके माइंड में सेम ही थिंकिंग होगी एक प्रोडक्ट के बारे में, नहीं, सबकी माइंड के अंदर डिफरेंट होगा ना थिंकिंग। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव। ये टाइम टू टाइम और एक्सपीरियंस के साथ बनता है हमारा ब्रांड इमेज। कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लुएंस बाय बोथ मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग फैक्टर्स। एक्सटर्नल है, नॉट फुली कंट्रोल बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट 3 कंपोनेंट्स है ब्रांड इमेज के। फर्स्ट है फंक्शनल इमेज, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। फंक्शनल से याद रखना काम से बेस्ड है, तो परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी पे बेस्ड होगा। इमोशनल इमेज की फीलिंग एंड इमोशंस के बेस्ड पे है, जैसे हैप्पीनेस, ट्रस्ट एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। और सोशल इमेज बेस्ड ऑन स्टेटस कैसा है, सोशल आइडेंटिटी कैसी है, लग्जीरियस है क्या प्रोडक्ट, प्रेस्टाइज है। एग्जाम्पल क्या है भैया, लग्जीरियस प्रोडक्ट आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है ब्रांड इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन करके आप इमेज फॉर्मेशन करवा सकते हो। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस अच्छा देके, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ पता है क्या होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा इससे प्रेरित होते हैं कि अगर आपको कोई और पर्सन आके सजेस्ट कर रहा है ना कि आपको ये ब्रांड यूज़ करना चाहिए, तो लोग वो ज़्यादा मानते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर वो ऑनलाइन भी प्रेजेंट है, सोशल मीडिया, वेबसाइट या रेटिंग पे। और लास्ट क्या है, कस्टमर सर्विस, की कस्टमर को कैसा बिहेवियर और सपोर्ट आप दे रहे हो। क्या लिखा है, ब्रांड आइडेंटिटी और इमेज में डिफरेंस बिटवीन। आइडेंटिटी क्या होती है, कंपनी क्या चाहती है कि ब्रांड लोगों के पास कैसा पहुंचे, और इमेज क्या, कस्टमर एक्चुअली उसको कैसे देखता है। कंट्रोल, ये फुली कंट्रोल कर पाती है कंपनी, ब्रांड इमेज कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाती। क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट करता है, कंपनी, और ब्रांड इमेज कौन क्रिएट करता है, कंज्यूमर। समझ आया, एग्जाम्पल देख लेना आप। A company may want to appear premium, but customer may perceive it as overpriced. कंपनी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन के दिखाना चाह रही है, बट कस्टमर इसको क्या मान रहा है कि ये ओवर प्राइस है, ठीक है। वाई इमेज डिक्टेट सक्सेस। एक इमेज ब्रांड का सक्सेस कैसे बताता है, तो इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन। लोगों का बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है ये। कस्टमर प्रेफर ब्रांड विद अ पॉजिटिव इमेज। जिस ब्रांड का उनके माइंड में पॉजिटिव इमेज होगा वो वही खरीदेंगे ना। नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट। आ स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट क्रेडिबिलिटी। एक अच्छा इमेज ट्रस्ट बिल्ड करता है। कस्टमर लॉयल्टी, सेटिस्फाई कस्टमर बिकेम रिपीट बायर। जो सेटिस्फाई कस्टमर होंगे वो बार बार वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। और प्रीमियम प्राइसिंग, स्ट्रॉन्ग इमेज अलाउ हायर प्राइसिंग। अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी बन गई है, अच्छा बन गया है, तो मैं हाई प्राइस भी चार्ज करूँगी, तब भी लोग मुझसे ही खरीदेंगे। एप्पल, जैसे एप्पल एक इनोवेटिव प्रीमियम स्टाइलिश प्रोडक्ट है, इसके ब्रांड के अकॉर्डिंग कैसा इन्होंने अपना इमेज बना रखा है। कोलगेट, ट्रस्ट हेल्थ एंड प्रोडक्शन, और अमेजोन ने कन्वीनियंस, फास्ट डिलीवरी। ये सब इनकी क्या है, ब्रांड इमेज। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव ब्रांड इमेज और नेगेटिव ब्रांड इमेज। क्या होता है पॉजिटिव ब्रांड इमेज, जब हाई ट्रस्ट बने, ठीक है, मार्केट में, स्ट्रॉन्ग और अनशेकेबल लॉयल्टी हो,
लॉयल्टी अच्छी तो है, अनशेकेबल है, मतलब लोग हिल ही नहीं रहे, दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट ही नहीं कर रहे, बार बार मेरा ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। गुड ओवर रेप्यूटेशन, एक अच्छा रेप्यूटेशन बनाना, ओवर रीचिंग रेप्यूटेशन लिखा है। नेगेटिव ब्रांड, पुअर क्वालिटी परसेप्शन बनी हुई है लोगों के माइंड में, एक्यूमुलेशन ऑफ बैड रिव्यूज़ दे रहे हैं लोग, और लॉस ऑफ कस्टमर भी होता जाता है टाइम टू टाइम। स्ट्रॉन्ग इमेज कैसे बना सकते हैं? प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी दो, ब्रांडिंग करते रहो टाइम टू टाइम, कम्युनिकेशन अच्छी करो, कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करो, पब्लिक रिलेशन पॉजिटिव बनाओ, और सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बनाओ अच्छी। इम्प्रूविंग और रिपेयरिंग ऑन इमेज, अगर इमेज आपकी ख़राब हो गई है आपके ब्रांड की, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? इफ़ इमेज बिकम नेगेटिव, कंपनी कैन रीब्रांड, ठीक है, लोगो अपडेट करें, मैसेज अपडेट करें, क्वालिटी अपडेट करें, एड्रेस कस्टमर कंप्लेन हेड ऑन, जो कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं ना उनके कस्टमर कंप्लेन को सॉल्व करो, देखो कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर अपने प्रोडक्ट में चेंज करो, ब्रांड में चेंज करो, पॉजिटिव कैंपिंग लॉन्च करो, और यूज़ इन्फ्लुएंसर, ठीक है, ताकि लोग प्रोडक्ट खरीदें। यूनिट 2 भी ख़त्म, अब यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइनिंग मार्केटिंग प्रोग्राम। फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस देखते हैं एक अच्छा ब्रांड मैनेजमेंट करने का। सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं ब्रांड पोजीशनिंग और उसको बनाते हैं, फिर एक अच्छा मार्केटिंग प्रोग्राम प्लान करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम को। फिर थर्ड क्या है? मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, आपकी ब्रांड कैसा परफॉर्म कर रही है उसको मेज़र करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और फोर्थ क्या करते हैं? ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी को बढ़ाना और उसको सस्टेन करके रखना। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड एस्टेब्लिशिंग ब्रांड पोजीशनिंग। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करो, कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करो, अपना एक यूनिक वैल्यू बनाओ जिससे मेरा प्रोडक्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से या ब्रांड से डिफरेंट हो पाए। क्रिएट अ ब्रांड मंत्र, एक अच्छा बनाओ फ्रेज, एक अच्छा फ्रेज बनाओ जो लोगों को कैप्चर करे। जैसे नाइक ने क्या बना रखा है? परफॉर्मेंस प्लस इंस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम। इसमें क्या है? डिसाइड करो कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से होने चाहिए और प्रमोशन मेथड कौन कौन से यूज़ करने हैं। अब इतने सारे प्रमोशन मेथड है ना, एडवर्टाइजिंग करना, पोस्टर लगाना, मतलब एडवर्टाइजिंग करने के भी काफ़ी सारे मेथड है। डिस्काउंट देके कर सकते हैं, ऑफर देके कर सकते हैं, तो कैसे प्रमोट करना है, ठीक है। तो फोकस डिलीवरिंग कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज। नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस। आप मेजर करो ब्रांड परफॉर्मेंस, ट्रैक करना है ब्रांड अवेयरनेस कितनी हो रही है, इसका ट्रैक, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं, लॉयल्टी कितनी मिल रही है और मार्केट शेयर कितने हैं। टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? सर्वे, ब्रांड ऑडिट एंड फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी को कैसे ग्रो करना है? तो एक्सपेंड ब्रांड केयरफुली, ब्रांड को केयरफुली एक्सपेंड करना है। मेंटेन ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी, एक अच्छा ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड करो कस्टमर के सामने। अडॉप्ट टू मार्केट चेंजिंग, जो जो चेंजेस मार्केट के अंदर आ रहे हैं उन सबको अडॉप्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ब्रांड स्ट्रेटेजी। क्या लिखा है? दिस फोकस ऑन हाउ ब्रांड आर क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड इन रियल मार्केट। किस चीज़ पे फोकस करता है कि एक ब्रांड कैसे बनाया जाता है और कैसे वो एग्जीक्यूट होता है मार्केट के अंदर। तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स है? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, डिफ्रेंशिएशन। वन बाय वन पढ़ते हैं इनको। फर्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है ना कि डिवाइड करना, मतलब जो सेम नेचर की चीज़ें हैं ना उनको डिवाइड करके ग्रुप कर दो। लिखा है डिवाइड मार्केट इनको ग्रुप। जैसे डेमोग्राफिक, सेम जेंडर के लोगों को एक ग्रुप में डाल दो, ठीक है। मेल को एक ग्रुप में डाल दिया, फीमेल के अलग ग्रुप को डाल दिया, ठीक है। फिर एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या एरिया के अकॉर्डिंग किस में आ जाएगा? ज्योग्राफिक। अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन बना रहे हो ना, ग्रुपिंग कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? ज्योग्राफिक। एरिया के अकॉर्डिंग कर लिया। फिर साइकोग्राफिक, ये कैसा हो जाएगा? लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, लोगों की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप उनको ग्रुपिंग कर रहे हो। सेम नेचर के लाइफस्टाइल के लोगों को एक ग्रुप में डाल रहे हो, फिर अलग नेचर के एक ग्रुप में, ऐसे, ठीक है।
फिर बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर के बेसिस पे आपने उनकी सेगमेंटेशन करी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टारगेटिंग। अब इन सेगमेंटेशन में से आप किसी एक को टारगेट करोगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब आपने ज्योग्राफी के बेसिस पे कर लिया, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कौन से एरिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकेगा, कौन से एरिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप उसको अपना क्या बनाओगे, टारगेट। एग्जाम्पल क्या लिखा है, लग्जरी ब्रांड टारगेट हाई इनकम कस्टमर। अब मैंने लग्जरी ब्रांड बना दिया, ठीक है, और मैं टारगेट करूँ लो इनकम कस्टमर को, तो क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं बिकेगा ना। तो लग्जरी मार्केट टारगेट किसको करेगी, हाई इनकम कंज्यूमर को। नेक्स्ट क्या है, पोजीशनिंग। अब कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट का एक पोजीशन बनाओ, ठीक है, एक अच्छी परसीव करो उनके ब्रांड, मतलब मेरा जो ब्रांड है उसके एक अच्छी पोजीशनिंग करो कस्टमर के माइंड के अंदर। टाइप्स कैसे है, प्राइस के बेसिस पे कर सकते हैं कि मैं सस्ता दे रही हूँ कस्टमर कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, क्वालिटी मेरे प्रोडक्ट की अच्छी है, बेनिफिट्स में ज़्यादा अच्छा दे रही हूँ, या लाइफस्टाइल बेस्ड है। पोजीशनिंग इन चारों के बेसिस पे हो सकती है। और फोर्थ क्या है, डिफरेंशिएशन। अपना ब्रांड यूनिक बनाओ। कैसे यूनिक बना सकते हैं, प्रोडक्ट फीचर के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन, कस्टमर सर्विस और इनोवेशन, ठीक है। कंटेम्प्रेरी स्ट्रैटेजीज क्या है, मॉडर्न मेथड यूज इन टुडे डिजिटल एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। कौन कौन से मॉडर्न मेथड्स हैं जो अभी के इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहे हैं डिजिटल एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर। तो पहला क्या है, स्टोरी टेलिंग। किसी एक प्रोडक्ट को ना स्टोरी के थ्रू बताते हैं लोगों को। जैसे ना आपने डिटॉल का ऐड है शायद वो, कि एक बच्चा गिर जाता है, एक स्टोरी टाइप बताते हैं ना, तो उसके पापा पूछते हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी, तो वो बोलता है नहीं, फिर अपनी मम्मी के पास वो जाके चोट दिखाता है, फिर उसकी मम्मा उसको डिटॉल लगाती है। तो वो क्या है कि स्टोरी के थ्रू आपको ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, इमोशनल स्टोरी से कस्टमर को कनेक्ट कर रहे हैं उस ब्रांड से। फोकस किस पे करते हैं, वैल्यू, एक्सपीरियंस और ह्यूमन कनेक्शन, ठीक है। स्टोरी टेलिंग इन एक्शन। एग्जाम्पल क्या हो गया, इमोशनल एड्स हो गए, फैमिली दिखा रहे हैं उसमें, आपको उसमें आपके सपने दिखा रहे हैं। अब जैसे बादाम का आता है, आमंड्स का ऐड आता है, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि वो लड़की जब छोटी होती है तब भी बादाम खा रही होती है, बड़ी होती है तब भी खाती है, जॉब कर रही होती है तब भी खाती है। तो आपके ड्रीम से उसको ऐड कर देते हैं या स्ट्रगल से। बेनिफिट्स क्या क्या है, ट्रस्ट बढ़ता है, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ती है और इम्प्रूव रिकॉल इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये कैसे होती है, यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट ब्रांड। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं ब्रांड प्रमोट करने के लिए। कौन कौन से प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। की स्ट्रेटजीज क्या क्या है, कंटेंट मार्केटिंग करना और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना। समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रांड एक्सटेंशन। ये क्या होता है, व्हेन अ ब्रांड यूजेस इट्स नेम टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। जब कोई ब्रांड अपना नाम यूज़ कर रही है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, लाइक जैसे नेस्ले है, तो नेस्ले ने अपना ब्रांड नेम यूज़ करा है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पेरेंट ब्रांड किसका, न्यू प्रोडक्ट का। लिखा है टू प्राइमरी पाथवे फॉर ग्रोथ, लाइन एक्सटेंशन एंड कैटेगरी एक्सटेंशन। दो तरह से ब्रांड की ग्रोथ हो सकती है, देखते हैं। लाइन एक्सटेंशन क्या होता है, सेम कैटेगरी न्यू वेरिएशन। कैटेगरी तो सेम है बट वेरिएशन नहीं लेकर आ गए। जैसे शैम्पू है तो शैम्पू में अब वो नया वेरिएंट लेकर आ गए, एंटी डैंड्रफ वर्जन। कैटेगरी एक्सटेंशन क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दी। अब जैसे मेरा ब्रांड पहले क्लोथिंग था बट अब मैंने उसमें परफ्यूम भी ऐड कर दिया, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना, बट इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये क्या है, कैटेगरी एक्सटेंशन। जब सेम नेचर का होगा तो लाइन, जब डिफरेंट नेचर का होगा तो कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी एक्सटेंशन स्केल क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट बचती है, एक्सेप्टेंस फास्टर हो जाता है क्योंकि मैंने सेम ब्रांड के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है ना, यूजेस एग्जिस्टिंग ब्रांड ट्रस्ट। समझ आया। और नेगेटिविटी क्या क्या हो जाएगी, मतलब डिसएडवांटेज, ब्रांड डेल्यूजन हो सकता है। पहले जो मेरा अच्छा खासा इमेज बना हुआ था वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से ख़राब हो सकता है। कन्फ्यूज़न बन सकते हैं कस्टमर के माइंड में, और फेलर इफेक्ट हो सकता है पेरेंट ब्रांड का।
नेक्स्ट क्या है, ब्रांड रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है, कीप ब्रांड रिलेवेंट एंड स्ट्रॉन्ग। ये एक ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, रिलेवेंट बना के रखता है। तो क्या क्या है, कंसिस्टेंसी, सेम लोगो रखो, मैसेज सेम रखो, वैल्यू सेम रखो, इनोवेशन, अपने ब्रांड में इनोवेशन करते रहो टाइम टू टाइम प्रोडक्ट के अंदर, कस्टमर एक्सपीरियंस, क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज दो कस्टमर को, और एडवर्टाइजिंग कॉन्टीन्यूटी, एडवर्टाइजिंग टाइम टू टाइम करते रहो, प्रमोशन टाइम टू टाइम करते रहो। ब्रांड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, मैनेजिंग मल्टीपल ब्रांड्स अंदर वन कंपनी। काफ़ी सारे ब्रांड्स को मैनेज करना सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के अंदर, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या क्या होता है, कवर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। एक ही के अंदर आप अलग अलग प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो ये काफ़ी सारे मार्केट सेगमेंट कवर कर लेगा ना, रिस्क कम कर देगा। अगर मेरे को इस प्रोडक्ट के अंदर लॉस हो रहा है तो क्या मैं इस प्रोडक्ट का लॉस इस वाले प्रोडक्ट से बियर कर लूँगी, ठीक है। तो रेड्यूस कर देगा रिस्क और प्रॉफिट बढ़ा देगा, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रक्चर टाइप ऑफ ब्रांड पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पहला क्या है, ब्रांडेड हाउस, वन मेन ब्रांड फॉर ऑल प्रोडक्ट। सिर्फ एक ही मेन ब्रांड होता है सारे प्रोडक्ट के लिए। एग्जांपल क्या हो गया, गूगल, ठीक है, गूगल मैप, जीमेल, तो एक ही ब्रांड है ना सारे प्रोडक्ट के लिए। तो ये क्या हो गया, ब्रांडेड हाउस। नेक्स्ट क्या है, हाउस ऑफ ब्रांड। इसमें डिफरेंट ब्रांड होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, जितने प्रोडक्ट उतने ब्रांड। एग्जांपल, डिफरेंट ब्रांड ओन्ड बाय वन कंपनी, बट वो सारे ब्रांड होते किसके हैं, एक ही कंपनी के, समझ आया। नेक्स्ट क्या है, हायरार्की एंड रोल्स। ब्रांड हायरार्की में क्या लिखा है, स्ट्रक्चर क्या है, ब्रांड का स्ट्रक्चर क्या है, और ब्रांड रोल्स की हर एक ब्रांड का अलग अलग रोल होता है। ब्रांड हायरार्की में क्या क्या आ गया, फ्लैगशिप ब्रांड, कैश काउ और न्यू ब्रांड। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग एडवर्टाइजिंग विद ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट के साथ एडवर्टाइजिंग को लिंक करें तो क्या होगा इससे, इंश्योरिंग ऑल प्रमोशंस अलाइन विद ब्रांड आइडेंटिटी। प्रमोशन भी अच्छी होगी और ब्रांड की आइडेंटिटी भी अच्छी बनेगी। IMC, ऑल मार्केटिंग चैनल डिलीवर कंसिस्टेंट मैसेज। अभी हमने पढ़ा था ना फर्स्ट यूनिट में, कहा IMC क्या होती है, कि सारे के सारे मार्केटिंग चैनल एक ही मैसेज दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स का क्या है IMC के, एडवर्टाइजिंग, टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन ऐड, डायरेक्ट मैसेज, ईमेल, SMS हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ये सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट या ऑफर देके, और पब्लिक रिलेशन बनाना, पब्लिक इमेज अच्छी बना के। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है IMC का, वही बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, कन्फ्यूज़न अवॉइड करेगी क्योंकि सब एक ही मैसेज दे रहे होंगे, और इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 3 कंप्लीट। अब हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ब्रांड इक्विटी। देखते हैं क्या होता है ब्रांड इक्विटी। कस्टमर ब्रांड बेस्ड इक्विटी, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड डिपेंड ऑन व्हाट कस्टमर्स थिंक्स, फील एंड एक्सपीरियंस अबाउट इट। किसी भी ब्रांड की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कि कस्टमर उस ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। क्या लिखा है, अ ब्रांड इज स्ट्रॉन्ग नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी बट बिकॉज कस्टमर बिलीव इट इज़ स्ट्रॉन्ग। एक ब्रांड अच्छा या स्ट्रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कंपनी बोलती है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर उसको स्ट्रॉन्ग मानती है, समझ आया। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक मॉडल है केलर्स CBBE मॉडल। क्या लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। पहले लेवल पे क्या आ जाएगा, 4 पैरामीटर का है ये। फर्स्ट लेवल क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी, फिर ब्रांड मीनिंग, ब्रांड रिस्पॉन्स एंड ब्रांड रेशोनेंस। 1 बाय 1 पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले है ब्रांड आइडेंटिटी, हु आर यू, आप हो कौन, ठीक है। ये कहाँ पे पता चलता है, ब्रांड आइडेंटिटी में। गोल क्या होता है इसका, मेक कस्टमर अवेयर ऑफ योर ब्रांड, कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना। ब्रांड रिकॉग्निशन करना, लोगो देके अपना ब्रांड रिकॉल, अपना ब्रांड का नाम बार बार रिमेंबर हो उनके द्वारा। एग्जाम्पल, इफ़ समवन आस्क नेम अ कोल्ड ड्रिंक, अगर कोई बोलता है कि किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम बताओ तो हमारे मुंह पे उसी टाइम आ जाएगा कोका कोला, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड मीनिंग। इसमें क्या है, व्हाट आर यू, आप क्या हो। हु आर यू में क्या था, तुम कौन हो। व्हाट आर यू में आप क्या हो। तो दिस हैज़ 2 पार्ट, पहला है ब्रांड परफॉर्मेंस और दूसरा है ब्रांड इमेजरी। इसमें क्या है, फंक्शनल साइड की क्या क्या काम करता है, क्वालिटी कैसे दे रहा है, रिलायबिलिटी कैसी है, फीचर्स क्या क्या हैं,
और ब्रांड इमेजरी में क्या क्या हो गया, इमोशनल साइड, वही लाइफस्टाइल कैसा है, स्टेटस कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। एग्जांपल नाइक की परफॉर्मेंस और एथलीट इमेज को मिक्स कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्रांड मीनिंग। समझ आया, परफॉर्मेंस ब्रांड परफॉर्मेंस में हो जाएगा, इमेजरी में एथलीट इमेज हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल क्या है, ब्रांड रिस्पॉन्स की। व्हाट डू कस्टमर थिंक, कस्टमर क्या सोचता है आपके ब्रांड के बारे में। जजमेंट क्या है, उसकी क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और सुपीरियॉरिटी के बारे में, ठीक है। और फीलिंग, उसका ट्रस्ट कैसा है, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। समझ आया। लेवल 4 क्या है, ब्रांड रिसोनेंस। ये क्या होता है, फाइनल स्टेज है ये। यहाँ पे क्या पता लगता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, आपके ब्रांड की एक अच्छी रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, लॉयल्टी बन जाती है, इमोशनल अटैचमेंट और एक्टिव इंगेजमेंट हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, पीपल स्टैंडिंग इन लाइन फॉर आईफोन लॉन्चेस। लोगों का आईफोन के साथ इतना अच्छा रिलेशन बन गया है कि वो लाइनों में खड़े होते हैं उसके लॉन्च होने से पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो इफ अ ब्रांड इज डूइंग वेल। हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रांड अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ब्रांड परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं, सबसे पहला है अवेयरनेस मैट्रिक्स, हाउ मैनी पीपल नो द ब्रांड, कितने लोग ब्रांड को जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉयल्टी मैट्रिक्स, रिपीट कस्टमर, कितने लोग मेरा प्रोडक्ट बार बार खरीद रहे हैं, कितने लोग मेरे प्रोडक्ट के साथ हैं, अभी भी रुके हुए हैं। नेक्स्ट है मार्केट मैट्रिक्स, मार्केट में शेयर्स कितने हुए हैं मेरे, सेल्स ग्रोथ कितनी है। एग्जाम्पल क्या है, यूज दिस 4 पिलर्स फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव ब्रांड ऑडिट। फोर्थ क्या है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा, रेवेन्यू कितनी हो रही है, ठीक है। आगे क्या है, इंटरप्रेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, मेजरमेंट अलोन इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट इंटरप्रेट इट। अब मैंने ब्रांड परफॉर्मेंस को नाप लिया, बस नापने से थोड़ी वो हो जाएगा, मेरे को देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, हाई अवेयरनेस बट लो सेल्स। अगर अवेयरनेस अच्छी है, सेल्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है या उसके प्राइसिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर मेरे को ब्रांड परफॉर्मेंस मेजर करके पता चला कि लॉयल्टी तो अच्छी है बट नए कस्टमर कम है, तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि मुझे प्रमोशन करने की ज़रूरत है। सो इसलिए इंटरप्रिटेशन भी नेसेसरी है। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है, क्यों, ताकि आप ब्रांड वैल्यू को मैनेज और इम्प्रूव कर सको। तो क्या क्या है, ब्रांड इक्विटी चार्टर, ब्रांड इक्विटी रिपोर्ट, ब्रांड इक्विटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट है ब्रांड इक्विटी चार्टर। ये क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है, ब्रांड का विज़न क्या है, लॉन्ग टर्म में ब्रांड क्या चाहता है, ब्रांड की वैल्यू क्या है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, गाइडलाइंस क्या है। इसका पर्पस क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी आए ब्रांड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड इक्विटी रिपोर्ट। ये क्या होती है, एक ऐसी रिपोर्ट जो क्या दिखाती है, ब्रांड की परफॉर्मेंस डाटा, कस्टमर का परफॉर्मेंस परसेप्शन क्या है मेरे ब्रांड के लिए, और मार्केट ट्रेंड क्या है। ये किस लिए यूज़ हो रहा है, यूज़ बाय मैनेजर टू एनालाइज ब्रांड स्ट्रेंथ। मैनेजर यूज़ करता है ब्रांड स्ट्रेंथ जानने के लिए। थर्ड क्या है, ब्रांड इक्विटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, असाइनिंग रोल टू एम्प्लॉयज़ को रोल्स असाइन करते हैं, कौन ब्रांडिंग मैनेज करेगा, ठीक है, कौन परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगा, मतलब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ब्रांड इक्विटी से रिलेटेड। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, लोगों को ऐसे काम दिया है कि वो अपने काम के लिए जिम्मेवार हों, अपने काम के लिए आंसर होए, ठीक है, जवाबदेही होए। नेक्स्ट है न्यू मीडिया इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, दिस इज़ द मॉडर्न टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है न्यू मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऐप, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड एम्पलीफायर्स। क्या होते हैं, क्या एम्पलीफायर का मीनिंग पता है, क्या लिखा है, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स दैट इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट क्विकली। ऐसे टूल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म जो ब्रांड की विजिबिलिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और उनका इम्पैक्ट भी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप उसको सोशल मीडिया पे डाल दोगे तो वो काफ़ी जल्दी से ग्रो करेगा, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो इंगेजमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर। पीपल प्रमोट ब्रांड, लोग एड्स करते हैं ना,
व्लॉगर्स ज़्यादा करते हैं कि प्रोडक्ट ले आते हैं उसके अंदर और फिर ऐड करते हैं, या सेलिब्रिटीज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, कस्टमर पोस्ट, रिव्यू, रील्स, ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है। और वायरल मार्केटिंग, कंटेंट स्प्रेड क्विकली, आपका कंटेंट काफ़ी जल्दी स्प्रेड होता है। अगर कोई फ़नी ऐड हो या ट्रेंडिंग रील हो तो इससे क्या होगा, फास्टर कम्युनिकेशन, ग्लोबल रीच, स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्शन। नेक्स्ट क्या है, ग्रोइंग ब्रांड इक्विटी, आप अपना ब्रांड इक्विटी कैसे बढ़ा सकते हो। हाउ डू कंपनी बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड ओवर टाइम, तो टाइम टू टाइम अपनी इक्विटी ब्रांड की कैसे बढ़ाओगे। तो पहला क्या है, कंसिस्टेंट क्वालिटी। अब आपके पास कस्टमर्स आ गए, अब आप क्वालिटी चेंज कर रहे हो तो वो तो चल जाएंगे ना। जैसे आपका कोई खाने पीने की दुकान है, पहले तो आप बड़ा अच्छा टेस्टी खाना दे रहे हो, फिर जैसे आपके पास कस्टमर आने लग गए ना तो आप उसके अंदर टेस्ट में चेंज कर दिया आपने, तो लोग चले जाएंगे ना। क्वालिटी कंसिस्टेंस रहनी चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग, अपने ब्रांड की पोजीशनिंग अच्छी करो, एक अच्छी इमेज दो, कस्टमर के माइंड में एक अच्छी इमेज बननी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल कनेक्शन बनाओ स्टोरी टेलिंग या वैल्यूज से। नेक्स्ट इनोवेशन, अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम इनोवेशन करते रहो। और लास्ट क्या है, इफेक्टिव मार्केटिंग, कैसे होगी, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन से। आगे क्या है, सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी को बना के कैसे रखना है। हाउ टू सस्टेन ब्रांड इक्विटी, वो ख़राब ना हो, ये कैसे बना के रखेंगे। तो क्वालिटी मेंटेन करोगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी के अंदर, चेंजेस अडॉप्ट करना, जो भी ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको अडॉप्ट करना। फिर ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, बैड पब्लिसिटी ना हो, कुछ गलत रिव्यू ना आ जाए ब्रांड के बारे में, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करना। कंसिस्टेंसी रखना, सेम मैसेज हर एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, एक अच्छा सिस्टम दो, फीडबैक सिस्टम, तो आपकी ब्रांड इक्विटी अच्छी बनी रहेगी। ब्रांड इक्विटी लाइफ साइकिल कैसी है। पहला है ग्रोइंग द ऑफेंस, बिल्डिंग द कनेक्शन, इस टाइम पे कनेक्शन बिल्ड होता है कैसे, इनोवेशन कर रहे हो, इमोशन के साथ हो, पोजीशनिंग और मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। सस्टेनिंग मतलब उस कनेक्शन को बना के रखना, अडेप्टेशन, कोई चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, रिलेशनशिप अच्छा बनाओ और प्रोटेक्शन। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिक्वायर एन एक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम एंड पावर एम्पलीफायर इन बोथ ग्रो एंड सस्टेन इन इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 4 भी ख़त्म, यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं हम, जो कि है रीसेंट इश्यूज इन ब्रांडिंग। क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअल के माइंड में बनाते हैं एक अच्छी इमेज, फिर नेशनली और फिर ग्लोबली। क्या है फिर इसका, कैसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनता है, पीपल उस पर भरोसा करते हैं, उसको याद रखते हैं, और अगर प्राइस ज़्यादा भी हो ना तब भी उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। अब ब्रांड इज़ स्ट्रॉन्ग नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट बट बिकॉज ऑफ कस्टमर परसेप्शन प्लस एक्सपीरियंस। एक ब्रांड अच्छा है सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से नहीं, क्योंकि कस्टमर के परसेप्शन और एक्सपीरियंस अच्छे हैं उस प्रोडक्ट को लेके। आगे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बना सकते हैं, कंसिस्टेंसी रखो, सेम मैसेज हर प्लेटफॉर्म पे दो, इनोवेशन करते रहो टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में, इमोशनल कनेक्शन बनाओ और कस्टमर एक्सपीरियंस भी देखो कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन रहा है ना उनके सामने, गुड सर्विस दे रहे हो, पता चले स्टार्टिंग में अच्छी सर्विस दे रहे हो, बाद में बेकार सर्विस दे रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्रांड रेजोनेंस लेडर, ये क्या है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन अ कस्टमर माइंड। एक कस्टमर के माइंड में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने की। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सबसे पहले आप इंडिविजुअल के माइंड में ब्रांड इमेज बनाते हो, फिर नेशनली और फिर ग्लोबली, ठीक है। कैसे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, पीपल उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अगर वो ज़्यादा प्राइस पे भी बिकेगा तब भी लोग वही खरीदेंगे। क्या लिखा है कि एक अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट की वजह से नहीं बनता, इसलिए बनता है क्योंकि कस्टमर उसको अच्छा परसेप्शन बनाते हैं और उनकी अच्छी एक्सपीरियंस होती है, इस वजह से बनता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बना पाओगे, कैसे मैनेज कर पाओगे, कंसिस्टेंसी रखो, हर प्लेटफॉर्म पे सेम मैसेज दो, इनोवेशन करते रहो अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम, इमोशनल कनेक्शन बनाओ और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो। ब्रांड रेजोनेंस लैडर क्या है, ये एक ऐसी सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे स्ट्रॉन्ग ब्रांड
बिल्ड होता है किसके माइंड में, कस्टमर के माइंड में। तो सबसे पहले अवेयरनेस आती है, कस्टमर जानते हैं कि हाँ अच्छा ये ब्रांड भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसका मीनिंग व्हाट इट डज, ये ब्रांड क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर रिस्पॉन्स देते हैं, कस्टमर का ओपिनियन आता है और फिर लॉयल्टी बनती है उनकी। देखते हैं आगे। कंट्री की ब्रांडिंग होती है प्रमोटिंग अ कंट्री लाइक अ ब्रांड। वाई डू इट, क्यों करते हैं, ताकि टूरिज्म हमारे कंट्री में आए, एक्सपोर्ट बढ़े, ग्लोबल इमेज अच्छी हो, कल्चर अच्छा हो, इकनॉमी बढ़े, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे हुआ, टूरिज्म बढ़े, पॉलिटिक्स अच्छी हो, ठीक है। की आइडियाज़ क्या लिखे हैं, कंट्रीज कम्पीट लाइक ब्रांड इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी का क्या है, हाउ ब्रांड ऑपरेट इंटरनेशनली, कैसे ऑपरेट करता है ग्लोबली। तो पहला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है, सेम प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में सेम ही प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि एप्पल, ये वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ सेम टाइप का एप्पल का फ़ोन मिलेगा। लोकलाइजेशन, ये क्या है, अडॉप्ट टू लोकल कल्चर। जैसे मैकडी है, तो मैकडी के अंदर बीफ वगैरह भी बिकते हैं आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज़ में, बट इंडिया में इन्होंने इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। बीफ यहाँ पे नहीं रखते, वेज ऑप्शंस ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज बैरियर। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ग्लोबली, अगर आप डील कर रहे हो तो हर जगह की लैंग्वेज तो डिफरेंट है ना, रूल्स हर जगह के डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है हर जगह का, ग्लोबल आइडेंटिटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेइंग ट्रू टू द कोर ब्रांड, ठीक है, लोकल अडेप्टेशन करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या लिखा है, सक्सेस रिक्वायर अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अ यूनिफाइड ग्लोबल आइडेंटिटी एंड स्मार्ट लोकल अडेप्टेशन। जहाँ आप अपना ब्रांड लेकर गए हो वहाँ का लोकल अडेप्टेशन भी आपको करना पड़ेगा। मैनेजिंग ब्रांड ओवर टाइम, टाइम टू टाइम अपनी ब्रांड को कैसे मैनेज करना है। ब्रांड मस्ट चेंज विद टाइम टू स्टे रेलेवेंट, टाइम के हिसाब से ब्रांड भी चेंज होना चाहिए। क्यों, ताकि कस्टमर प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। अगर टाइम चेंज होगा तो कस्टमर की प्रेफरेंस भी तो चेंज होगी ना। अगर आप अपना ब्रांड चेंज नहीं करोगे तो वो किसी और ब्रांड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, कंपटीशन बढ़ता रहता है। कि आइडिया क्या लिखा है, इफ़ ब्रांड डज नॉट चेंज इट बिकम आउटडेटेड, वो आउटडेटेड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ फॉर ब्रांड इवोल्यूशन। क्या क्या मेथड है, पहला है ब्रांड रिवाइटलाइजेशन, पढ़ा है हमने कि रिफ्रेश ओल्ड ब्रांड, जो पुराना ब्रांड है उसको नया बनाओ, ओल्ड को नया बनाओ, उसका लोगो चेंज कर दो, क्वालिटी चेंज कर दो, नए प्रोडक्ट ले आओ, कुछ भी चेंज कर दो। रीपोजिशनिंग, लोगों के माइंड में नया पोजीशनिंग बनाओ, नई इमेज बनाओ, ठीक है, उनकी इमेज चेंज करो और अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करो। ब्रांड ऑडिट क्या होता है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ब्रांड परफॉर्मेंस, एक ब्रांड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसका एनालिसिस करना। इंटरनल ऑडिट होता है जो कंपनी खुद से करती है। एक्सटर्नल ऑडिट कैसे होता है, कस्टमर के फीडबैक से। पर्पस क्या है इसका, इम्प्रूव करना, स्ट्रैटेजी और प्रॉब्लम को फिक्स करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ चेक्ड, क्या क्या चेक किया जाता है, कस्टमर की परसेप्शन, मार्केट में पोजीशन क्या है, कंपटीटर कंपैरिजन और ब्रांड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ब्रांड की क्या क्या स्ट्रेंथ और क्या क्या वीकनेस है। एग्जांपल क्या है, अगर एक कोई कस्टमर सोचता है कि ब्रांड एक्सपेंसिव है बट लो क्वालिटी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, और लो क्वालिटी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है कि ब्रांड, कस्टमर ये सोच रहा है कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव तो है और पर ये लो क्वालिटी के साथ मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या करी है, आइडेंटिफाई की गई है। नेक्स्ट है मैनेजिंग ब्रांड इन डिजिटल एरा, डिजिटल एरा के अंदर ब्रांड कैसे मैनेज किया जाता है। तो सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन एड्स, बिग चेंज क्या है, नाउ ब्रांडिंग हैपन मोस्टली ऑनलाइन ही होती है। नेक्स्ट क्या है, की डिजिटल कंसेप्ट, की स्ट्रेटेजी क्या क्या है, डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए, ब्रांड एक्टिव होना चाहिए ऑनलाइन, ठीक है, इंगेजमेंट हो, कमेंट का रिप्लाई करो, इंटरेक्ट करो यूज़र के साथ, कंटेंट मार्केटिंग होना चाहिए, क्रिएट यूजफुल एंटरटेनिंग कंटेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, यूज़ पॉपुलर पीपल टू प्रमोट ब्रांड। समझ आया। नेक्स्ट, डिजिटल डेंजर जोन क्या है, नेगेटिव रिव्यू, अगर डिजिटली आपके प्रोडक्ट को नेगेटिव रिव्यू मिल रही है तो वो काफ़ी जल्दी फैलेगी, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और कैंसल कल्चर, कल्चर भी कैंसिल हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, अ बैड ट्वीट कैन डैमेज ब्रांड इंस्टेंटली। नेक्स्ट क्या है, लीगल एक्सपेक्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, वाई नीडेड टू प्रोटेक्ट ब्रांड आइडेंटिटी, क्यों ज़रूरी है, ताकि एक ब्रांड की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रखी जा सके। तो कैसे करके रख सकते हैं, ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट
ब्रांड नेम लोगो, एग्जाम्पल नो वन एल्स कैन यूज़ नाइक लोगो, ठीक है। ट्रेडमार्क अगर आप ले लोगे ना अपने ब्रांड के लिए तो आपका नेम लोगो बचा रहेगा, जैसे कि नाइक का साइन जो है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, या तो आप कॉपीराइट ले सकते हो, उससे आपके क्रिएटिव वर्क पे कॉपीराइट आ जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा उससे। पेटेंट ले सकते हैं, ठीक है, जो आपने कोई नई इन्वेंशन करी है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। और इशू टू प्रिवेंट, इश्यूज़ क्या क्या होते हैं प्रिवेंट करने में, ब्रांड कॉपिंग, फेक प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क डिस्प्यूट, आपका ब्रांड कोई कॉपी कर सकता है, फेक प्रोडक्ट ला सकता है और ट्रेडमार्क डिस्प्यूट भी आ सकते हैं। एथिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, डूइंग ब्रांडिंग इन अ फेयर एंड ऑनेस्ट वे, आप ब्रांडिंग तो कर रहे हो बट एक फेयर तरीके से करो, झूठ ना बोलो लोगों को, एकदम सही रहो, इक्विटेबल रहो लोगों के साथ, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एथिकल एस्पेक्ट ब्रांड मैनेजमेंट का। एथिकल प्रैक्टिस क्या क्या होती हैं, ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग, कोई झूठा क्लेम नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करो, सेफ प्रोडक्ट दो लोगों को, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से ब्रांडिंग करो। अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या हो जाएगी, जो एड्स है वो मिसलीड करे लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें छुपा ली जाए, या इमोशंस को एक्सप्लॉइट करो। एग्जाम्पल क्या लिखा है, फेक 100% नेचुरल क्लेम, अगर कोई बोल रहा है कि 100% तो अनएथिकल हो जाएगा। अब डिटॉल का जो ऐड दिखाते हैं तो वो क्या बोलता है 99.9% जेम्स मारे, तो ये 100% तो नहीं बोल रहा ना, तो ये एथिकल है। नेक्स्ट, अ ब्रांड सर्वाइव टाइम थ्रू इवोल्यूशन, स्टे हेल्दी थ्रू ऑडिट, एक ब्रांड सर्वाइव किससे करता है, इवोल्यूशन से। हेल्दी कैसे रहता है, ऑडिट करने से। ऑनलाइन मॉडर्नाइजेशन आया तो ऑनलाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके चारों तरफ आप वॉल कैसे डाल सकते हो, लीगल प्रोटेक्शन से। और अर्न कैसे कर सकते हो, ताकि आप लोगों की तरफ इथिकल रहो। तो हमारा ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। थैंक यू।